अस्सलाम वालेकुम। आज अब हमारे यूट्यूब चैनल IIT MSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम आपको लेनोवो बायोस में ऑल ऑप्शन सेटिंग करना सिखाएंगे। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। ये हम PC ऑन कर रहे हैं। लेनोवो बायोस में जाने के लिए आप F1 करते हैं, ठीक है। F1 की है जो लेनोवो की बायोस में लेके जाती है। लेनोवो के 5 नाम हैं। सबसे पुराना नाम IBM, फिर थिंक सेंटर जैसे लिखा हुआ आ रहा है, थिंक पैड, सर्वर PC के लिए थिंक स्टेशन, और लैपटॉप के लिए लेनोवो का नाम निकाला। और लेनोवो का नाम ज़रा अच्छा इनका रहा, लेटेस्ट रहा। तो ये 5 नाम है, लेकिन है एक ही कंपनी, ठीक है। F1 से बायोस में जाते हैं, ठीक है। इसमें सिस्टम मेन है, डिवाइसेस है, एडवांस है, पावर, सिक्योरिटी, स्टार्टअप, एग्जिट। मेन के अंदर सिस्टम समरी आ रही है। सिस्टम समरी पे आप इंटर करके अपने सिस्टम को जान लेते हैं, उसकी मालूमात ले लेते हैं। जैसे इसमें AMD A4 का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये AMD ने लेनोवो वालों को बना के दिया। CPU स्पीड 3.4 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। मेमोरी 4096 MB मतलब 4 GB है, ठीक है। हार्ड डिस्क भी आपको यहाँ से पता चल रही है, Seagate की 160 GB है, और DVD ROM लगा हुआ है, DVD राइटर, ठीक है। ये सब हो गया। एग्ज़िट क्या, सिस्टम टाइम एंड डेट यहीं से सेट आप कर सकते हैं, ठीक है। इधर से बिल्कुल आप सेट कर सकते हैं। नीचे ये मंथ, ये डेट, ये ईयर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ये सारे टाइम वगैरह, ठीक है। एग्ज़िट। तो मेन पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक सिस्टम समरी जहाँ आपको सब कुछ पता चल जाता है। लेनोवो बायोस में आपको हार्ड डिस्क की स्टोरेज भी पता चल रही है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके सब कुछ पता चल रहा है। और बाकी यहाँ पे बायोस मॉडल, सिस्टम मॉडल, सीरियल नंबर, एसेट टैग, सारे रिवीजन, सब कुछ पता चल रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ इधर आपको पता चल रहा है। बायोस डेट सब पता चल रही है आपको, ठीक है। अब डिवाइसेस पे आएँ तो ये सीरियल पोर्ट जो सेटिंग है वही रहने दें, क्योंकि देखें जो सिस्टम की सेटिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, बनते वक्त, वही बाय डिफ़ॉल्ट बेहतरीन सेटिंग होती है। तो हर सेटिंग हमने नहीं चेंज करनी होती, जो सेटिंग है वैसी ही रहेगी, ठीक है। पैरेलल पोर्ट ये है आपकी। USB सेटअप सारी अनेबल होनी चाहिए, अगर डिसेबल होगी तो वो पोर्ट नहीं चलेगी, ठीक है। आटा ड्राइव सेटअप, ये SATA कंट्रोलर है, ठीक है, जो अंदर SATA की ऑप्शन है, जहाँ SATA की डिडक्शन केबल लगती है, डेटा केबल लगती है, ये सारे यहाँ से अनेबल है, ठीक है। कॉन्फ़िगर SATA, जैसे डेल में SATA ऑपरेशन था, HP में SATA एमुलेशन था, किसी में SATA मोड होता है, किसी में SATA ऑप्शन होता है। लेनोवो में कॉन्फ़िगर SATA आता है, जिसके अंदर ये 3 ऑप्शन होता है, ID, ACI, रेड। जिससे क्या होता है ये मैं बता भी चुका हूँ, और ख़ास तौर पे लेनोवो की बायोस में भी बता दूंगा, ठीक है। अभी तो मैंने ऑल ऑप्शन एक्सप्लेन करने, तो मैं सारी चीज़ें ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर SATA का नाम आता है, तो नाम कोई भी हो, हेडिंग ज़रूर चेंज हो रही है, लेकिन मकसद काम का एक ही होता है। वीडियो सेटअप से ये सब ऑटो है। ऑडियो सेटअप यहाँ से अनेबल होगा तो सिस्टम का स्पीकर चलेगा, वरना ड्राइवर करने के बावजूद नहीं चलेगा। नेटवर्क सेटअप ये भी अनेबल होगा तो नेट की तार लगेगी, नेट चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में जाए, CPU सेटअप पे आए, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। डैश कॉन्फ़िगरेशन में गए, ये आपने डिसेबल ही रखना, और ये आपको मिल गई इन्फॉर्मेशन। पावर में आए, ठीक है, तो आफ्टर पावर लॉस, लास्ट स्टेट, इनहेंस पावर सेविंग मोड डिसेबल, और ऑटोमेटिक पावर ऑन, ठीक है। अब ये इसके अंदर हम आए तो ये सारी सेटिंग हमारे सामने आ गई है, ठीक है। तो ये हो गया पावर ऑप्शन। सिक्योरिटी में हम आए तो ये सिक्योरिटी में बायोस पासवर्ड का भी ऑप्शन है, सिक्योर बूट का भी, और बहुत सारी चीज़ें। हार्ड डिस्क पासवर्ड का भी ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट सेटअप भी आ रहा है, ठीक है। किसी में ज़्यादा आता है, किसी में कम आता है। वैसे सिक्योरिटी का काम बायोस में पासवर्ड लगाना होता है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि बायोस में पासवर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। स्टार्टअप में हम आएंगे तो हमारे सामने ये सारे ऑप्शन है। प्राइमरी बूट, अब यहाँ बूट सीक्वेंस की हेडिंग आई, बूट सीक्वेंस की तो हेडिंग पहले भी आ रही थी, ठीक है। तो बूट ऑर्डर, बूट ऑप्शन, बूट सीक्वेंस, बूट सेटिंग, मकसद एक ही है, ठीक है। आपने हार्ड डिस्क को ऊपर रखना है एनी टाइम। जब आपने विंडो करनी है तो आपने DVD को ऊपर करना है,
या USB को ऊपर करना, ठीक है। अभी USB लगी हुई तो USB का नाम ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये रहा। और इसी तरह ऑटोमेटिक बूट पे आपने जाना नहीं, वहाँ तो नेटवर्क ही ऊपर रहेगा, ठीक है। और ये एरर बूट पे भी नहीं आपने जाना, सिर्फ प्राइमरी बूट सीक्वेंस पे काम होता है, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें लेगेसी UEFI ऑप्शन आ रहा है, बायोस में लेगेसी भी है, UEFI भी है। तो ये AMD A4 है, A10 तो है नहीं ना, A8 है, तो यहाँ के लिए लेगेसी ही सही है। UEFI आप करना चाहें तो कर लें, ऑप्शन है बायोस में तो फ़ायदा है, ठीक है आपको। UEFI लेटेस्ट है, लेगेसी क्या है ये भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अब स्टार्ट एग्ज़िट में आते हैं, तो लोड ऑप्टिमल डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है आपको पता है, ठीक है। और इसी तरह सेव चेंजेस एंड एग्ज़िट ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हैं लेनोवो बायोस के। लेनोवो बायोस की थीम ऐसी ही होती है, ब्लू और वाइट में, ठीक है। बिल्कुल लेनोवो बायोस की थीम यही है, चाहे ओल्ड वाला लेनोवो हो, उसकी ज़रा ये कलर कुछ डार्क लाइट हो जाएंगे और ग्रीन कलर भी आएगा। जो ओल्ड हैं IBM थिंकसेंटर, थिंकपैड, थिंक स्टेशन लेनोवो के PC, उनमें लाइट ग्रीन सयान कलर भी आएगा। लेकिन जो थोड़े अपग्रेड है तो उनमें बिल्कुल ऐसा कलर आएगा। ज़्यादा थीम का फ़र्क नहीं है, ज़्यादा अच्छी थीम नहीं है लेनोवो में, ठीक है। तो ये है लेनोवो की ओवरऑल बायोस की थीम और ऑप्शन और इनकी सेटिंग। उम्मीद है आपको लेनोवो बायोस की ऑल ऑप्शन सेटिंग की वीडियो समझ आएगी, पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखा सकें। थैंक यू सो मच।